हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होप्स एंड रियलिटी। आज हम लोग क्लास 5 ईवीएस एनसीईआरटी का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है मच्छरों की दावत। इसमें हम क्या देखेंगे मच्छरों की दावत में कि मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलता है। इसके बाद है कि माइक्रोस्कोप जो हम लोग यूज करते हैं सूक्ष्मदर्शी में, इससे जो है वो 1000 गुना ज़्यादा बड़ी चीज़ दिखाई देती है। किससे? माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट है कि मलेरिया की दवा जो है वो पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट है कि मलेरिया की दवा बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो सिनकोना पेड़ की छाल का यूज करते हैं। इसको प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसे क्या करते थे कि लोग उबालकर और छानकर इसका प्रयोग करते थे। इसके बाद बात करते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को बोलते हैं। शरीर में अगर आयरन की कमी हो रही है हीमोग्लोबिन की, उसको हम लोग एनीमिया बोलेंगे। और इसके उपचार के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं गुड़ है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रोनाल्ड रॉस जो हैं इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1905 में ये मरते मरते यही कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ये रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट है कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया ये सब बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद है कि जमा हुए पानी पर अगर कहीं पर भी पानी एकत्र हो रहा है तो हम अगर उस पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करें, जिससे क्या होता है कि तेल जो है वो पानी के पृष्ठ तनाव को कम करता है और मच्छरों के अंडे यानी लार्वा जो होते हैं वो उसी में डूबकर मर जाते हैं। तो हमें कहीं पर भी पानी जमा है तो हमें मिट्टी के तेल का उस पर छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद है कि मक्खियों से होने वाली बीमारियां, तो मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड ये बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ये चैप्टर का नेम है। इसमें है कि ग्रुप लीडर जो होता है उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यानी अगर हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं और किसी को लीडर की जिम्मेदारियां दी गई हैं तो उसका क्या क्या कर्तव्य होगा, तो वो बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये उसका कार्य होगा। और उसके बाद है कि पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, मतलब आप आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आपका पूरा ग्रुप आगे नहीं बढ़ जाता है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना है आपको और रुकने के लिए जगह भी ढूंढनी है। नेक्स्ट है कि साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान भी रखना है आपको और सबके खाने पीने का इंतजाम देखना है। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हंसते सजा भुगतने को तैयार रहना है। ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां थी। नेक्स्ट है जब नदी पार की, तो इसमें बताया गया कैसे नदी पार की थी। तो इसमें सबसे पहले तो ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए जो है वो विटामिन सी और आयरन गोली के साथ जो है वो गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला था इसमें लोगों को दिया गया ज़्यादा ठंड से बचाव के लिए। और इसमें कुछ वर्ड्स का यूज हुआ था, जैसे कि ट्रैकिंग किसको बोलते हैं, ट्रैकिंग जो है वो चढ़ने को बोलते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर चढ़े हैं। और पिटोन जो है वो खूंटे होते हैं और स्लिंग एक तरह का होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपको नदी है, पहाड़ी नदी, उसको पार करना है तो ये इस तरीके से जो है वो रस्सा बंधा होता है। इसमें ये इनको हम बोल सकते हैं पिटोन यानी खूंटे, उसी पे रस्सी बंधी होती है। और यहाँ पर एक तरह का ये ऐसा हुक होता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्लिंग। तो इस भाषा में देखा जाए तो स्लिंग यानी एक तरह का ये हुक हो जाएगा और पिटोन जो है वो खूंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग हम लोग बोलते हैं पहाड़ों पर चढ़ने को। इसमें क्या होता है कि रॉक क्लाइंबिंग चट्टान पर चढ़ने के लिए चट्टान को जमीन मानकर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कमर सीधी रखो, यानी कमर सीधी रखनी है और आगे नहीं झुकना है, और इस तरीके से हम चट्टान पर चढ़ पाएंगे। सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और हम चट्टान को सरफेस मानेंगे। नेक्स्ट है चट्टान से वापस उतरने को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपलिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं बछेंद्री पाल की। ये गढ़वाल उत्तराखंड के नाकुरी गांव की बछेंद्री पाल थी। इन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग जो है वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ली थी। और इनके जो गाइड करने वाले जो थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जैसे कोच टाइप होते हैं वही थे। और इनकी टीम 18 लोगों की टीम थी, उसमें से ये 7 महिलाएं थीं। और 15 मई 1984 को ये 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। उसके बाद है कि ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये इम्पोर्टेंट है कि बछेंद्री ने
23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा और वहां पर झंडा लगाया था अपने देश का। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बछेंद्री पाल ने कब 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर और 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और इसका अगर नेपाली नाम कहा जाए माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में हम क्या बोलेंगे, सागरमाथा बोलेंगे। और ये करीब 43 मिनट तक वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही थी। नेक्स्ट है कि बछेंद्री पाल जो है वो भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला बन गई हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। नेक्स्ट है स्लीपिंग बैग। अगर हम पहाड़ वगैरह पर जाते हैं तो सोने के लिए इस स्लीपिंग बैग का यूज करते हैं, और इसके तहों में जो है तली में जो है वो पंखे भरे होते हैं जिससे कि हमें गर्मी मिलती रहती है। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए सामान किस किस का यूज होता है, तो मोटी रस्सी चाहिए, लंगर, हुक चाहिए, कील लगे हुए जूते चाहिए, दस्ताने, बोतल, खाने के पैकेट और ऑक्सीजन चाहिए। पहाड़ों पर क्या करते हैं कि टेंट के आसपास हम लोग चारों ओर नाली बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि जहरीले कीड़े और सांप जो हैं वो टेंट में जो है वो प्रवेश ना कर पाए। नेक्स्ट है एडवेंचर। एडवेंचर किसको बोलते हैं, तो एडवेंचर के अंतर्गत एडवेंचर का मतलब होता है कि कोई जोखिम भरा कार्य है, साहसिक कार्य। तो पहाड़ी नदी पार करना, हैंग ग्लाइडिंग करना, पैरासूट से कूदना और समुद्री लहरों पर सर्फ बोर्ड की सहायता से चलना, ये सब एडवेंचर के अंतर्गत आएंगे। तो मैंने इसमें कुछ पिक भी ऐड की हैं, जैसे कि समझने में आसानी हो। हैंड ग्लाइडिंग जो था, ये आपका हैंग ग्लाइडिंग, ये जो है पिक्चर ये इसी की है, हैंग ग्लाइडिंग की। और उसके बाद है पैराशूट से कूदना, ये तो ठीक ही है। और उसके बाद है सर्फ बोर्ड की सहायता से समुद्री लहरों पर चलना, तो ये है सर्फ बोर्ड, इसी की सहायता से समुद्री लहरों पर चलना और पहाड़ी नदी पार करना, ये सब जो है हमारे वो इसमें एडवेंचर के अंतर्गत आएंगे। एडवेंचर यानी हम लोग जोखिम भरा साहसिक कार्य बोल सकते हैं। और बस एक पार्ट और रह गया है क्लास 5 की एनसीईआरटी का, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी क्लास 5 की कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर वीडियो को कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।